गुजरात से लेकर हरियाणा तक पूरा कनेक्शन अब तो जग जाहिर है। अब तो ईओयू के पास भी तमाम साक्ष्य हैं, उसके बावजूद भी आज तक भारत सरकार, एनटीए यह मानने को तैयार नहीं है कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। क्या कारण है भाई? इससे साफ स्पष्ट है कि इसमें सरकार में जो बैठे लोग हैं बड़े बड़े पद पर, वो इन्वॉल्व है। यही कारण है कि देश का भविष्य आज सड़कों पर है। 24 लाख स्टूडेंट सड़कों पर हैं। पूरे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो आके कह दिया, भाई डबल इंजन की सरकार बिहार में है, केंद्र में हो, आप जैसे भी जांच करा लो, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आज आप स्पष्ट देख रहे हैं संजीव मुखिया जो नालंदा जिला से आते हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए आप। बीपीएससी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती वाली हुई, उनमें भी पर्चा लीक करने का उनका हाथ था। बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती में भी उनका हाथ था। इसमें भी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वो है, और उनकी पत्नी एनडीए की उम्मीदवार रह चुकी है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीट पेपर लीक कांड, एक तरफ इस मामले की जांच ईओयू, इस पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बिहार का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और सीधी लड़ाई आरजेडी जेडीयू बीजेपी के बीच। एक वक्त पर ऐसा लगा कि आरजेडी बैकफुट पर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने घेरा तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव को लेकर, उनकी संलिप्तता की बात सामने आई। तेजस्वी यादव ने पलटवार किया, कहा सबूत है हमारे पास, सबूत रखेंगे। तो सबूत आरजेडी ने रखे हैं, कथित सबूत। आरजेडी के हिसाब से जो सबूत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार आरजेडी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, आरजेडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से, जिसमें नीतीश कुमार के साथ संजीव मुखिया, जिनको किंग पिन बताया जा रहा है, उनकी पत्नी की तस्वीर, उसके बाद चिराग पासवान के घर में उनकी पत्नी की तस्वीर, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार की उनकी तस्वीर, और इन सारी तस्वीरों के को पोस्ट करके आरजेडी ने सवाल पूछा है कि आखिरकार इस किंग पिन से रिश्ता क्यों है एनडीए के बड़े नेताओं का। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव हैं। अरुण यादव जी, क्या ये सबूत काफी हैं? क्या ये तस्वीरें काफी हैं एनडीए से ये सवाल पूछने के लिए कि या इस बात को साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कि एनडीए के बड़े नेताओं का किंग पिन से रिश्ता है? देखिए, शुरुआती दिन से ही हम लोग कहते आ रहे हैं जी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार नीट एग्जाम में जो हुआ है, बगैर सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकते। और आपने देखा शुरुआती दौर से ही एनटीए किस तरीके से पल्ला झाड़ रही थी। जब कोर्ट ने आंख दिखाया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ग्रेस मार्च में इसमें धांधली हुई है। आपने देखा देश के शिक्षा मंत्री आते हैं, पीसी करते हैं, और पीसी के दौरान एनटीए का वो खुलकर बचाव करते हैं और कहते हैं इसमें किसी भी तरह का धांधली नहीं हुआ है। उसके बाद फिर आते हैं शिक्षा मंत्री जी, वो कहते हैं हम बच्चों के साथ न्याय देंगे और इसमें कहीं कहीं धांधली की बू आ रही है। तो देखिए, देश के जो 24 लाख बच्चे हैं, नीट अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं अपनी मांग को लेकर। उनका बस दो ही मांग है कि आप नीट परीक्षा को अविलंब रद्द करिए, रद्द करके पुनः करवाइए और इसकी इंक्वायरी हो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। लेकिन ये दो मांग आज तक भी अधूरी है। केंद्र सरकार मानने को भी तैयार नहीं है और अभी तक पूरा का पूरा पुख्ता सबूतों का अंबार लग गया है। बिहार से लेकर गुजरात से लेकर हरियाणा तक पूरा कनेक्शन अब तो जग जाहिर है।
अब तो ईओयू के पास भी तमाम साक्ष्य हैं, उसके बावजूद भी आज तक भारत सरकार, एनटीए यह मानने को तैयार नहीं है कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। क्या कारण है भाई? इससे साफ स्पष्ट है कि इसमें सरकार में जो बैठे लोग हैं बड़े बड़े पद पर, वो इन्वॉल्व है। यही कारण है कि देश का भविष्य आज सड़कों पर है। 24 लाख स्टूडेंट सड़कों पर हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस सवाल पर न तो देश के प्रधानमंत्री का एक लाइन का बयान आया है, ट्वीट तक नहीं आया है, न ही बिहार के मुख्यमंत्री का एक लाइन बयान आया। तो इस मामले पर आप देखिए, जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी प्रवचन दे रहे थे गेस्ट हाउस से जुड़े मामले को लेकर, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो आके कह दिया, भाई डबल इंजन की सरकार बिहार में है, केंद्र में हो, आप जैसे भी जांच करा लो, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आज आप स्पष्ट देख रहे हैं संजीव मुखिया जो नालंदा जिला से आते हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए आप। बीपीएससी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती वाली हुई, उनमें भी पर्चा लीक करने का उनका हाथ था। बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती में भी उनका हाथ था। इसमें भी सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वो है, और उनकी पत्नी एनडीए की उम्मीदवार रह चुकी है, और उनकी पत्नी का कनेक्शन माननीय मुख्यमंत्री से लेकर, आप भी इंट्रो में कहा कि श्रवण कुमार हो, नीरज कुमार हो, जदयू के 1 दर्जन बड़े नेताओं के साथ उनका संबंध है। नहीं तो सवाल यही है कि इस मामले पर जो पिक्चर पॉलिटिक्स हो रही है, उसका सिलसिला थमेगा, खत्म हो गया है, या आरजेडी के पास और तस्वीरें हैं और सब? ये इसको पिक्चर पॉलिटिक्स कैसे कहेंगे? ये तो ईओयू ने माना ना, इस परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, और उसके बाद जो आरोपी अमित आनंद, नीतीश कुमार, इन सारे लोगों का तो रिलेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप देख लीजिए। सम्राट चौधरी जी के साथ है उनका संबंध। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, उनके साथ है, उनके ऑफिशियली वो कर्मचारी रह चुके हैं। इसमें अब है क्या? तो जब कुछ नहीं है तो एनडीए के नेता आकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं?